हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा दिया था, तो आज उससे बेस्ड न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप पहली बार इस वीडियो पर देख रहे हैं तो पिछले वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद कंटिन्यू करें, ताकि आपको पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं या न्यूमेरिकल है वो समझ में आए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन फॉस्फोरस, जिसका कि एटॉमिक नंबर 15 है, क्रोमियम 24 एंड कॉपर आफ्टर राइटिंग देयर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अबाव रूल से बताया था कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल को जमाया था उनने, तो वो सीरीज़ हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो जैसे वो सीरीज़ कौन सी है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4s 4d 5p 6s और 4f। ठीक है, ये सीरीज़ है। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो लिखते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 15 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1s में कितने जाएंगे 2, फिर 2s उसमें कितने जाएंगे 2, फिर 2p उसमें कितने जाएंगे 6। मैंने आपको सिखाया था कि एस में 2 ऑर्बिटल मैक्सिमम जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एस पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 जाएंगे, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 6 10। फिर क्या आएगा 3s में कितने जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 12। अब क्या बचा 3p 3p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि 12 हो गए, बचे कितने, अपने पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। ठीक है, तो हमको पूछा है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमको पूछा है कि राइटिंग, अपने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम लास्ट के 2 ऑर्बिटल का क्या बनाते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, तो जब 3s2 है तो 3s2 में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 1 2। ठीक है, और 3p में कितने हैं, 1 2 3। ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्डर में क्यों भरे, क्योंकि हुन्स ने कहा था कि जब तक पेयरिंग नहीं होगी, जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में ना चले जाए, इसलिए ये हमने पेयरिंग नहीं की है। जैसे आप सोचते कि कभी ए से क्यों नहीं लिखा, ए से, तो वो हुन्स रूल ने बताया था कि जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं पेयरिंग नहीं होगी, जब तक कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में ना चला जाए। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये सारे, ये क्या है, पेयर इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, ये इनको क्या बोलते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर मतलब पेयरिंग जहां नहीं है। तो टोटल इसमें फास्फोरस के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। ठीक है, अगला है क्रोमियम का और कॉपर, ये दोनों मैंने आपको बताया था ये एक्सेप्शन केस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं, जैसे इस ऑर्डर में भरते तो हैं पर आपको जैसा लगता है वैसा नहीं होता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भरे यहाँ पर, तो सबसे पहले 1s2 में 2 गए, 2s2 में 2 गए, 2p6 में 6 गए, 3s में 2 गए, 3p में 6 गए, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन को मैंने आपको बोला था उसको ऑर्गन लिख सकते हैं, तो मैं इसके लिए ऑर्गन लिखूंगा।
ठीक है, ये मतलब 18 है, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल हो गए हैं। ठीक है, तो इसका एटॉमिक जो अब कितने होगा, 18, अपने पास बचे 6, तो जो इसका 4s 2 ना होके 1 होता है और 3d 4 ना होके 5 होता है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल के अगर अपन इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल बनाते हैं तो ये बनाया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, एक 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 और एक। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक्सेप्शन है ये 4s2 3d4 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 4s का एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाता है, d ऑर्बिटल में। ठीक है, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। ठीक है, और इस कंडीशन में भी ऐसा ही है। यहाँ तक मैंने ऑर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन भर लिए, मतलब यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी लिख सकते हैं, एज इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन का मतलब ये है कि टोटल 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन। ठीक है, क्योंकि ये नोबल गैस है और इसका ऑक्टेट क्या होता है, पूर्ण होता है। अब इसका आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, 4s1 3d10। ठीक है, तो 4s1 और 3d10, 4s1 3d10 कैसे करेंगे, 1 2 3 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो यहाँ पर सारे पेयर्ड है, तो केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कॉपर के केस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, और क्रोमियम के केस में 6, और फॉस्फोरस के केस में 3। ठीक है, और इन्हीं अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनके बेस पर इसको और आगे क्लासिफाई किया गया है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको पैरामैग्नेटिक कहते हैं, और जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता उनको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों स्पीसीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल कौन सी होती है, लास्ट की जो 2 सेल को हम आउटर मोस्ट सेल मानते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पैरामैग्नेटिक, और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डायमैग्नेटिक। ये इसी में मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विद द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर 3 18 14 17। ठीक है, 3 8 है। ठीक है, ये 8 है, 3 8 14 17 21 और 38। ठीक है, तो हमको एटॉमिक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है, और वो किस ग्रुप में आता है, वो एलिमेंट कौन से ग्रुप में आता है वो भी बताना है। ठीक है, तो इसके लिए 3 रूल है, मैं आपको बताऊंगा, तो उससे अपन पता कर सकते हैं कि वो कौन से ग्रुप में आता है। ठीक है, तो सबसे पहला इनके लिए एटॉमिक नंबर दिए हैं, अपने को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जैसे 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1s2 में 2 जाएंगे और 2s में कितना जाएगा, 1। तो इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो गया, लास्ट सेल हो गया 2s। ठीक है, तो उसके सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब जब s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, अपने को देखना है कि लास्ट सेल में s ऑर्बिटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर s सेल आता है तो उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही उसका ग्रुप नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पर 3 नंबर में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 1 ग्रुप है। ठीक है, और जैसे ये 38 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6, इन इलेक्ट्रॉन को गिनेंगे तो ये कितने आते हैं, 36। तो 36 को हम क्रोमियम भी लिख सकते हैं। तो इस पूरे की जगह क्रोमियम लिखकर 5s2 भी लिखोगे तो वो भी सही है आपका। ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट सेल है वो 5s2 है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 2। तो अपने को देखना है कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर s ऑर्बिटल आ रहा है और उसमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसका ग्रुप 1 और 2 रिस्पेक्टिवली होगा। ठीक है,
ऐसा कैसा, जैसे 8 नंबर के लिए कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p4, तो इसका लास्ट मोस्ट सेल कौन सा होता है 2s2 2p6 4, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आए 6 इलेक्ट्रॉन। लास्ट मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो जो p ऑर्बिटल के केस में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा है तो उस केस में जो लास्ट मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर 6 है उसमें +10 कर दो तो उसका ग्रुप नंबर आ जाता है 16, ठीक है। तो p मैं तीनों के केस में बताऊंगा, 3 रूल बता रहा हूँ। पहला रूल है कि s ऑर्बिटल के केस में या तो 1 होगा या 2 होगा, तो ग्रुप नंबर 1 या 2 आ जाता है जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसके बेसिस पर। p ऑर्बिटल के केस में लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसमें +10 करना है। तो जैसे कि यहाँ पर लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो उसमें कितने ऐड करना है 10, ठीक है। यहाँ पर 14 में भी कितने इलेक्ट्रॉन है 4 मतलब 4 आए हैं और उसमें 10 प्लस करेंगे तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा 14। और जो 17 थे इसमें लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 +10 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 17। और जो 21 वाला है जो कहाँ आता है d ऑर्बिटल आता है। जब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसके लास्ट मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको जोड़ दो वही उसका ग्रुप नंबर होता है। तो लास्ट मोस्ट सेल में कितने हैं 2 और 4s2 में 2 और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो जो 21 है वो थर्ड ग्रुप में आएगा। बहुत सिंपल है, 3 रूल है, तीनों रूल याद कर लो कि अगर s ऑर्बिटल लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो या तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा, तो उस हिसाब से 1 और 2 ग्रुप डिवाइड करते हैं। और जब p ऑर्बिटल आ जाता है तो s ऑर्बिटल को गिना जाएगा, तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और p लास्ट मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें +10 करना है तो उसका ग्रुप आ जाएगा। और जो d ऑर्बिटल है सिंपल सा s और d के इलेक्ट्रॉन गिन लो वही उसका ग्रुप नंबर आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे के क्वेश्चन 2 और है वो मैं 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, तो थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है व्हाट एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जैसा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं 1s2 2s2 2p1, तो आपको इससे क्या क्या लग रहा है, ठीक है। इससे आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं आप गिने 1s2 में 2 2s2 में 2 2p1, ठीक है, टोटल हो गए 5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही क्या होते हैं, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 5 हो गया। और 5 एटॉमिक नंबर किसका होता है, बोरॉन का, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब सेकेंड नंबर का आर्गन, आर्गन से मतलब यही हो गया कि वो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो आर्गन का मतलब ही 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 18 और 1 1 दोनों में है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑर्गन का मतलब ही क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 कितने हो गए 20 और एक 21, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है 21 इलेक्ट्रॉन है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 21, और 21 एटॉमिक नंबर किसका होता है स्कैंडियम का, ठीक है। बहुत इजी है। क्वेश्चन में पूछा है कि आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या इंडिकेट हो रहा है, तो हम उसका एटॉमिक नंबर भी बता सकते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी बता सकते हैं, ठीक है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, अ न्यूट्रल एटम ऑफ एलिमेंट हैज 2k 8l एंड 5m इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट द फॉलोइंग। पहला है एटॉमिक नंबर, फिर s इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2p इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट क्या है। तो जैसा कि अपने को मैंने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड
ये सेल होती है। जब n इज इक्वल टू 1 होता है तो उस सेल को क्या बोलते हैं, k। ठीक है, l को जब n इज इक्वल टू 2 और जब n इज इक्वल टू 3 होता है तो m, तो ये k सेल, l सेल और ये m सेल। तो हमको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, 8, 10 और 5, 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हुए हैं। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 15। ठीक है, क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 15। अब इसमें अपने को पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो जैसा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने हो गए, 10 और 2 12 और 3p3। तो s इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2, 2, 4, 2, 6 s इलेक्ट्रॉन। पूछे नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, s में 2, 2, 2, 2, 4 और 2, 6 और p इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, 3, 9, 9p इलेक्ट्रॉन। जैसा मैंने आपको पहले समझाया था कि प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं और वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसके प्रोटॉन भी क्या हो गए, 15। ठीक है, इसके प्रोटॉन्स भी 15 हो गए हैं और एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 15। ठीक है, यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। और वैलेंसी कैसे निकालते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन के जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। जैसे 3s2, 3p3, तो इसमें वैलेंसी कितनी हो गई, ये तो पेयर्ड है, ये इसकी वैलेंसी हो गई 1, 2, 3, तो इसमें वैलेंसी क्या हो गई, 3। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ एटम फॉर एग्जिस्टिंग इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अबाउ रूल, हून रूल, पाउली रूल्स और n+l रूल दिखाया था, वो सारे अप्लाई करने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो दिखाया 1s2, 2s2, 2p1। ये तो उसी ऑर्डर में जा रहा है अबाउ रूल में, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d। ठीक है, ये ऑर्डर होता है, ऐसा सो ऑन है ना, ये अबाउ रूल से है तो ये इसी क्रम में भरा जा रहा है, इसका मतलब ये सही ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर देखना है, 1s2, 2s1 और 2p3, तो s तो भरा ही नहीं और p में इलेक्ट्रॉन कैसे चले गए, तो ये वाला अबाउ रूल फॉलो नहीं करता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 1s2, 2s1, 2p3 और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन कैसे भर रखे हैं, ये रहे। ठीक है, पेयरिंग कर दी, तो पेयरिंग हो ही नहीं सकती, क्यों, हून्स रूल से। हून्स रूल ने बताया था कि जब तक सारे ऑर्बिटल फिलअप नहीं होंगे, जब तक सारे एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जब तक पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, ये गलत है। और ये 1s2, 2s2 फिर 3s2 दे दिया, क्योंकि ये ऑर्डर ही फॉलो नहीं हो रहा है अबाउ का, क्योंकि 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है, यहाँ पर 2p आया ही नहीं है, तो ये ऑर्डर भी फॉलो नहीं होगा। तो आज मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल बताए हैं, आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आज पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।